चलो, पीछे विजिबल है, पीछे विजिबल है। हाँ, क्लोजिंग स्टॉक से एडजस्टमेंट रिलेटेड बताने की जरूरत है क्या? क्लोजिंग स्टॉक कहां जाता? एक ट्रेडिंग के क्रेडिट में और दूसरा, एक ट्रेडिंग के क्रेडिट में और दूसरा, कोई तकलीफ उसके अंदर? नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग सैलरीज। अब देखिए, ये पीएनएल अकाउंट है, यहां पे सैलरी लिखी हुई है, ये इनर कॉलम या आउटर कॉलम। सैलरी कितनी है ये बताइए। आप करेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्या करेंगे? अमाउंट कितनी? ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी 2000। अच्छा, आपने आउटस्टैंडिंग सैलरी को ऐड क्यों किया? आपने आउटस्टैंडिंग सैलरी को ऐड क्यों किया? आप एक चीज समझो, आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब क्या होता है कि हमको इस साल में 12,000 की सैलरी देना था, जिसमें से हम अभी तक 10,000 की सैलरी दे चुके हैं, पर 2,000 की सैलरी क्या है अभी भी देना बाकी है। पर क्या वो इस साल का खर्चा है क्या? हाँ। क्या वो इस साल का खर्चा है क्या? हाँ, वो इस साल का खर्चा है। वो इस साल का खर्चा, वो इस साल का खर्चा है। पर सबसे बड़ा इशू क्या होता है बेटा, अगर इस साल का खर्चा है तो आपको लिखना पड़ेगा। अगर इस साल का खर्चा है तो आपको क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि बेटा वो इस साल का खर्चा है। क्योंकि आप क्या करते हो, आप जब पीएनएल लिखते हो बेटा, तो पीएनएल लिखते समय आप 1 अप्रैल से लेके 31/3 में जो भी हुआ है, 1 अप्रैल से लेके तो 31/3 में जो भी हुआ है वो सब लिखते हो, ठीक है। पर आप इसी फाइनेंशियल ईयर का लिखते हो। अगर इसके बाद का अगर एक महीना भी किसी का बाहर है ना, तो आप उसको माइनस कर दोगे। अच्छा, एक चीज मजेदार बताऊं आपको, बैलेंस शीट बनाई ना बहुत सारी, तो बैलेंस शीट पे आपने लिखा होगा बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च। इसका मतलब मालूम है क्या? क्या? की नहीं, 31 मार्च की बैलेंस शीट। 31 मार्च को आखिरी दिन पे आपके पास क्या क्या था, क्या क्या देना है, वो सब बैलेंस शीट सिर्फ उसी दिन की बनती है, 31/3 की। अगर मैं बोलूंगा कि आपके पास आज कितना पैसा है, तो आप क्या बोलेंगे? आज के दिन, मतलब 31/3 तारीख को मेरे पास कैपिटल इतना है, मेरे पास लायबिलिटी इतनी है, मेरे पास असेट इतना है, मेरे पास कैश इतनी है, मेरे पास बैंक इतना है। तो जब आप बैलेंस शीट एज ऑन लिखते हो ना, तो इसका मतलब होता है कि 31/3 को, क्या बोलते हैं उसको? 31/3 को, मतलब 31/3 तारीख पे मेरे पास ये जमा है। अच्छा, अपन यहां बोलते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी। एक आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब देना बाकी है। अगर मेरे को लिखना पड़ेगा, अब मेरे को एक चीज बताओ, अब मेरे को अगले साल जाना है, तो अगले साल मेरे को पता तो होना चाहिए ना किससे पैसा लेना है, किसको पैसा, यस और नो। मेरे को पता तो होना चाहिए ना किससे पैसा और किसको पैसा। तो आप लायबिलिटीज में जाके लिखूंगा मैं आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी, 2,000 रुपए। मतलब 31/3 को मेरे को याद रहेगा। जब मैं अगले साल जाऊंगा तो मैं सबसे पहले कौन सा पन्ना निकालूंगा? मैं ये वाला पन्ना निकालूंगा। ये वाला पन्ना निकाल के देखूंगा किसको किसको देना है, किस से लेना है, तो लेने देने का मैटर सॉल्व करूंगा, यस और नो। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? क्या समझ में आया कि बैलेंस शीट जो रहती है वो कौन सी तारीख की बनती? 31/3 की बनती, रात को 12 बजे तक की। कितने बजे तक की? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? पक्का समझ में आया? बैलेंस शीट बनती 31/3 12 बजे तक की, कि 31/3 को रात को 12 बजे आपके पास क्या क्या पैसा था, पैसा था और कितना चुकाना था। समझ में आया? अदनान बेटा, अगर और कुछ इंपॉर्टेंट होगा नहीं होगा तो मैं आपको घर पे भेज दूंगा, तो बुरा मत मानना। सेम गोज पर अली गाजी।
अगर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है जो मैं बता रहा हूं और आप कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस कर रहे हो तो थोड़ा ध्यान देना सिर्फ। बेटा 200-300 बच्चे नहीं है, 50 बच्चे हैं, तो दिखता कौन क्या कर रहा। बिलाल नाखून से खेल रहा, ध्यान में आता। तू और अदनान एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे, ध्यान में आता। निखिल छुप के बैठा है, ध्यान में आता। ये सारी चीजें ध्यान में आती, ठीक है। पापेजा जी और जोशी जी मस्ती करते, ध्यान में आता। मतलब बता रहा हूं मैं आपको, सब ध्यान में रहता मेरे को कि यहाँ से बैठे बैठे कौन क्या करता। 100-200 रहते ना तो पीछे क्या करता कोई समझ में नहीं आता। तुम गिन के 50 उंगलियों पे, तो मेरे को दिखता कौन क्या कर रहा और कौन नहीं। आरुष एकदम ऐसे नींद अवस्था में, थोड़ा और नीचे अगर फंसा तो मालूम पड़ा वहां से निकल के आगे की बेंच से ही बाहर आता डायरेक्ट। बेटा वो टॉम एंड जेरी में मूवी में नहीं देखा, जेरी का कैसी मुंडी अटक जाती है, बाहर की बॉडी निकल जाती। तो आई होप आओ अदनान, ठीक से कुछ काम नहीं है बेटा, तू कितना भी छुप के मुंडी हिला ले सब समझ में आता है। हाँ, ये इसके पीछे वानखड़े जी के पीछे छुपने की कोशिश मत करा कर। वो बैठा तेरे सामने, तू तो ऐसा आजू बाजू हट के देख सकता ना। हाँ, अरे वो ऐसा नहीं है ना रे, वो एक तो सोचता कि मैं अंश के पीछे छुप जाऊंगा, वो सोचता ऐसा, तो दिख जाना है। चलो आगे, सैलरी प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब समझ में आउटस्टैंडिंग क्यों ऐड किया। ओके, तो एक इफेक्ट कहाँ गया पीएनएल के। अगर आप देखेंगे तो ये मैंने दिया डेबिट इफेक्ट, क्या दिया मैंने, और अब मैं लायबिलिटी में ऐड किया तो मैंने ये कौन सा इफेक्ट दिया। समझ में आया डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट, यस और नो। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या करेंगे हम, कहां ऐड करेंगे, वेजेस में ऐड करेंगे, यस और नो। और दूसरा इफेक्ट लायबिलिटीज में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन बताना है क्या। अगर आप देखेंगे तो बैलेंस शीट में असेट में मशीनरी में लिखा मैंने, मशीनरी में अमाउंट कितनी है, परसेंटेज कितना है, माइनस डेप्रिसिएशन 5000, जो भी आउटर कॉलम में जाएगा। और उसका दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा, पीएनएल के डेबिट में क्या लिखेंगे अपन, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 5600। किसी को इशू डेप्रिसिएशन को लेके नहीं, सिर्फ ये एक इशू है बैड डेब्ट, आज उसको भी पूरा क्लियर करेंगे। पीएनएल अकाउंट का रुपीस का कॉलम, रुपीस का कॉलम, ठीक है। मैं अभी सिर्फ डेबिट साइड बना रहा हूं बेटा, और दूसरा बैलेंस शीट एसेट साइड। सबसे पहले जैसे ही पीएनएल आता है तो सबसे पहली चीज मैं लिखता हूं बैड डेब्ट प्लस न्यू बैड डेब्ट प्लस न्यू आरडीडी माइनस, और बैड डेब्ट है क्या, कितना है, ओके। ओल्ड आरडीडी है क्या, कितना। बेटा इसमें कोई तकलीफ है क्या। अब डेटर्स कितने हैं, यस और नो। अब गौर से ध्यान देना, अब 64,000 में हमारा सबसे पहला फॉर्मेट रहेगा माइनस न्यू बैड डेब्ट। कितना है न्यू बैड डेब्ट, अब जैसे ही माइनस करेंगे आपको बाहर यहां इनर कॉलम में लिखना है 62,000। क्या लिखेंगे, अब देखिए एज ए स्टूडेंट आपसे गलती क्या होती है, आपने ये एक इफेक्ट तो दे दिया, आप क्या सोचते दूसरा इफेक्ट बाद में देखूंगा, बात बर्बाद करके छोड़ता। आपको हाथों हाथ उसको न्यू बैड डेब्ट में ऐड करना है। आप देखिए ये आपने कहां से माइनस किया है, असेट में से माइनस किया है, मतलब आपने कौन सी साइड से माइनस किया है, डेबिट साइड से माइनस किया है। कहां से माइनस किया है, आपने डेबिट साइड से माइनस किया है, मतलब कौन सा इफेक्ट हो गया, ये हो गया क्रेडिट इफेक्ट। अब आपको दूसरा कौन सा इफेक्ट देना है, डेबिट इफेक्ट। आप देखिए यहाँ पे पीएनएल में ऐड कर रहे हो, मतलब ये कौन सा इफेक्ट हो गया, ये डेबिट इफेक्ट हो गया। किसको इश्यू है अभी भी,
किसको इशू है अभी भी? प्लीज 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 बताइए। हाँ बोल, क्या समझाओ? न्यू बैड डेब्ट है, आपने न्यू बैड डेब्ट कहां से माइनस किया? अच्छा पहले तो आप समझ लीजिए कि आरडीडी क्या होता है, न्यू आरडीडी क्या होता है, या बैड डेब्ट क्या होता है, या न्यू बैड डेब्ट क्या होता है। सबसे पहले कोई मेरे को यहां पे ये समझा सकता है व्हाट इज अ डेटर या हु इज अ डेटर? जिससे पैसे लेना बाकी है। अच्छा ये मालूम कैसे पड़ा मुझे? क्या लिखा है? ट्रायल बैलेंस में लिखा है जिससे पैसे लेना बाकी है, ट्रायल बैलेंस में लिखा है। अच्छा ट्रायल बैलेंस बनने के बाद में आपको मालूम पड़ा, ट्रिंग ट्रिंग फोन बजे आपने उठाया और बोला कि यार एक इंसान था डूबत राम, डूबत राम ने पैसा डुबा दिया, डूबत राम ने पैसा डुबा दिया 2000 रुपए। अब आप ईमानदारी से बताओ कि आपको कितना पैसा लेना बाकी है? कैसे 62,064 बाकी है ना? हाँ तो मैं माइनस क्यों करूं पर 2000? तो अच्छा मैंने जो न्यू बैड डेब्ट माइनस किया वो गलत किया गया? क्यों माइनस किया मैंने? क्योंकि 2000 उसने 2000 डुबा दिया, मैंने माइनस कर दिया। अच्छा मैंने माइनस कर दिया, पहले 1000 डूबे थे फिर 2000 डूबे, तो मैंने दोनों ऐड कर दिया, तो गलत किया कि सही किया? गलत किया कि सही किया? पहले 1000 ऑलरेडी मालूम पड़ गया था डूब गए, फिर मेरे को मालूम पड़ा बाद में कि 2000 और डूब गए, तो मैंने दोनों को ऐड कर दिया। आया ना? तो बैड डेब्ट और न्यू बैड डेब्ट दोनों भी ऐड हो गए, तो ये एक हो गया डेबिट इफेक्ट और ये हो गया क्रेडिट इफेक्ट। ओके अब आपको बनाना है आरडीडी। अब आरडीडी क्या रहता? ये आरडीडी काय के लिए बनाई है? पहले से हमको लग रहा है कि भाई कोई पैसा डुबाएगा तो हम उसके लिए पहले से जमा करके रखते कि भाई अगर उसने पैसा गलती से डुबाया तो मैं ये जो मेरा गुल्लक है गुल्लक फोड़ के उसमें से पैसे निकाल लूंगा। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, कितने पैसे रखे थे कि कोई डुबाएगा? 2000 गुल्लक बना के रखा था कि भाई अगर किसी ने डुबाया तो ये 2000 इस्तेमाल करूंगा। पैसे कितने डूब गए? अब 1000 ज्यादा डूबे ना। अब देख मजेदार बात, अब दूसरी एक और चीज, जब हम न्यू आरडीडी बनाते हैं तो हम आरडीडी डेटर्स में से बनाते हैं न्यू बैड डेब्ट माइनस करने के बाद। क्या माइनस करने के बाद? तो अब मेरा यहां पे बनेगा न्यू आरडीडी। कितना परसेंटेज है? 5%। वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2 जिसमें मैं बनाऊंगा कैलकुलेशन ऑफ न्यू आरडीडी 62,000 इंटू 5/100 जो आता है 3100 रुपए। क्या था? क्यों 3100 रुपए? निकल गया। अच्छा ये जो निकला ना न्यू आरडीडी है, क्या है ये? अब न्यू आरडीडी का मतलब सर ये पैसा हमारे पास गुल्लक में पड़ा होना चाहिए, ये पैसा हमारे पास। अब सबसे पहली चीज माइनस न्यू आरडीडी 3100। सर अब 62,000 में से क्यों माइनस कर रहे हैं? ये तो पैसा आप डेटर में से माइनस कर रहे हो, 62,000 हमें लेना था उसमें से आप 3,100 अब बीच माइनस कर दे रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हो आप ऐसा क्यों कर रहे हो? इतना पैसा साइड नहीं बेटा, मैंने ऐसा मान लिया है कि इतना इंसान डुबा सकता है, अगर आ गए तो अच्छी बात है। क्योंकि कैसा होता है, धंधे का एक उसूल होता है, धंधे में ना हर एक इंसान एक चीज सोच के रखता है कि कितने परसेंटेज लोग हैं जो पैसा डुबाएंगे। ठीक है, तो मैंने 5% साइड में निकाल के रख लिया। मैंने ये मान लिया कि भाई 59,900 ही मेरी रिकवरी होगी, या 58,900 है वो, 58,900 की मेरी रिकवरी होंगी। अच्छा अब ये न्यू आरडीडी कहां से क्रिएट करूं? अब मैंने मान लिया, मैंने किसी को पैसा दिया, मैंने माल दिया हुआ है, वो उधार में मेरे को पैसा देगा। मैंने मान लिया कि ये 3100 डूबा, पर ये साइड में निकालू कहां से? पैसा कहीं ना कहीं से तो साइड में निकालना पड़ेगा ना, तो निकालू कहां से? डेटर्स में से तो माइनस किया, पर डेटर्स ने पैसा थोड़ी दिया हुआ है, वो तो उधार पे है। निकालू कहां से? तो मैं उसे निकालता हूं पीएनएल में से। 3,100 ऐड 3,100। अब देखो 1000 का नुकसान, 1000 का नुकसान है कि नहीं है? 3,000 रुपए का नुकसान है, 2,000 रुपए जमा करे हुए थे, 1000 का नुकसान है। 1000 का नुकसान भी अपने को बेयर करना है और 3,100 भी। अगर आप ये प्लस माइनस करेंगे ना तो आउटर कॉलम में 4,100 आएगा। देखिए 1000 प्लस 2,000, 3,000 प्लस 3,100, 6,100 में से 2,000 माइनस। समझ में आया? मतलब 1000 का नुकसान भी मैंने कहां से निकाला? पीएनएल में से, और जो 3,100 है वो भी कहां से निकाला?
पीएनएल में से। इसका सीधा सीधा फॉर्मेट है बैड डेप्ट प्लस न्यू बैड डेप्ट प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। समझ में आया? अच्छा, अगर आप देखेंगे सर माइनस, आपने ये कहां से माइनस किया? डेबिट से माइनस, मतलब कौन सा इफेक्ट? कौन सा इफेक्ट? और आपने इसको पीएनएल में ऐड किया हुआ है, तो ये कौन सा इफेक्ट? समझ में आया? तो फंडा सिंपल है, डेटर्स में से सबसे पहले क्या माइनस होगा? डेटर्स में से सबसे पहले क्या माइनस होगा? अच्छा, वो न्यू बैड डेब्ट ऐड कहां होगा? पीएनएल में, बैड डेब्ट में कहां ऐड होगा? अच्छा, डेटर में से माइनस करने के बाद क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? ये न्यू आरटीडी निकलेगा। ये न्यू आरटीडी कहां ऐड होगा जाके? समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? हाँ बोल। यस, डेटर्स में से ही होता और कहीं से नहीं होता। ठीक है, समझ में आया? लिख लो प्लीज। बोल बोल बोल। आप ट्रायल बैलेंस में से लिखे हुए हो तो कोई भी ट्रायल बैलेंस की चीज का एक ही इफेक्ट जाता है। ओल्ड आरडीडी कहां से आता है? देखो चेक करो ट्रायल बैलेंस में है क्या? है ना, क्रेडिट साइड में। आपने डेबिट से माइनस किया, मतलब कौन सा इफेक्ट हुआ सर? तो क्रेडिट हो गया आपका इफेक्ट। और हर ट्रायल बैलेंस की चीज का